गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 में सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोग लार्ज नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे और लार्ज नंबर में हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, राइटिंग द नंबर नेम्स ऑफ लार्ज नंबर्स। राइटिंग द नंबर नेम्स ऑफ लार्ज नंबर। पहला पॉइंट हम लोग का ये रहेगा कि अगर कोई बड़ी संख्या दी हो तो उस बड़ी संख्या यानी कि लार्ज नंबर्स जो दिया हुआ हो उस लार्ज नंबर्स का हम लोग नंबर्स नेम कैसे लिखेंगे। इससे पहले हम लोग इस चीज के बारे में जान चुके हैं, लेकिन आइए हम लोग लिखने का तरीका जानते हैं कि कैसे लिखेंगे, यानी राइटिंग द नंबर नेम ऑफ द लार्ज नंबर। जैसे एक नंबर मान लीजिए दिया हो, ये एक नंबर दिया है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग नेशनल इंडियन, जिसको हमने कहा था इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार पहले सेपरेटिंग करते हैं। तो ये ऐसे होगा, पहले 3 होता है, उसके बाद से 2, उसके बाद से ऐसे 2 2 होता जाएगा। अब उसके बाद से इसका हम नंबर नेम लिखते हैं। तो ये आपका होता है वंस पीरियड में, ये आपका हो जाता है थाउजेंड्स पीरियड में, और ये आपका होता है लाख पीरियड में। तो वंस पीरियड में 3 आता है, वंस, टेंस, 100। तो ये आपका हो जाएगा, और ये आपका थाउजेंड्स, और ये आपका लाख। तो यहां पर क्या लिखेंगे जब इसका हम नंबर नेम लिखेंगे? तो 1 लाख 72 थाउजेंड्स, और उसके बाद से एंड 390। एंड क्या लिखेंगे? 300। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 300। यहां पे इस नहीं रहेगा, क्या रहेगा? 1,72,000 एंड 319। अब यहां पे ये जो हम लिखे हैं नंबर नेम, ये नंबर नेम जो है आपका, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है उसके अनुसार ये नंबर नेम आपका लिखा गया है। अब इसको हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम से अगर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम से, तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग देखें कि उसमें पहले जो नंबर दिया है उसको हम सेपरेटिंग कॉमा करके लिखते हैं। ये 3 3 का होता है, 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है। तो अब देखिए उसमें होता है वंस, और उसके बाद होता है उसका जो पीरियड होता है वो कौन होता है? थाउजेंड्स। किसका होता है? थाउजेंड्स का होता है, ठीक है। और थाउजेंड्स के बाद होता है मिलियंस। किसका होता है? मिलियंस का। तो अब जब हम इसका अकॉर्डिंग टू
इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार अगर इसका नंबर नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 172,000 क्योंकि ये किस पीरियड में है, 1000 के पीरियड में, इसलिए क्या लिखेंगे 172,000 एंड 300 क्या हो जाएगा आपका 19। ये आपका हुआ किस सिस्टम के अनुसार, इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार, और ये आपका किसके सिस्टम, इंडियन सिस्टम के अनुसार। तो इस तरह से हम लोग अभी क्या सीखे, राइटिंग द नंबर नेम्स ऑफ लार्ज नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे नंबर नेम लिखा जाता है। अब दूसरा, ध्यान से इसको देख लीजिए, एक उतार लीजिएगा इसको एक कॉपी पे अपना, उसके बाद से, ताकि अगर होमवर्क में दिया जाए ऐसे लिखने को तो आप इजीली आसानी से लिख लें। ठीक है, उतार लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट है आपका लार्ज नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। लार्ज नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर कोई नंबर दिया उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, जैसे ये दिया है एक नंबर, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू देंगे यहां। अब देखिए इसका लार्ज नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं, ये 1 10 100,000 10,000 यानी कि 30,000 40 हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, 40 हो जाएगा। 9 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट 30। 4 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, और 0 का इसमें कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 नहीं लिखते हैं, ऐसे दे देंगे 7। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, लार्ज नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ऐसे लार्ज नंबर का हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हैं, लिखते हैं। अगर यही नंबर अगर ऐसे एक, ध्यान से देखिएगा, दिया हो तो इसको कहेगा कि राइट इन शॉर्ट फॉर्म, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये वंस के प्लेस पे है, ये 100 के, टेंस के प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो 0 दे देंगे, 100 के प्लेस पर 3 दे देंगे, और 100 के प्लेस 1 10 100 के प्लेस पर 3 हो गया। अब उसके बाद से 1000 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और इस तरह से आपका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है आगे मैं बता दे रहा हूं। आपके स्क्रीन पे आपका जो एक्सरसाइज है 3A, उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे, आप देखिएगा और आप उसे ध्यान से लिख जाइएगा। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद से है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपका ABCDEFG तक है।
ऐसे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, 2 था, क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 है, ठीक है। और उसके बाद से आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन फिगर्स। ये भी आपको दिखाई देगा, जूम करके देख लीजिएगा। यानी कि जो राइट इन फिगर्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, उसको आपको बना जाना है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 भी राइट इन फिगर्स। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 राइट इन फिगर्स बना जाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 तक एकदम कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का। ये 4 रहा, एक बार और देख लीजिए। उसके बाद से ये आपका रहा, ठीक है बच्चों। तो आप इसे बना जाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत